थोड़ी ही देर बाद जयपुर में कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक होने वाली है। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में विधायकों की ये मीटिंग होगी और इसी होटल में विधायक ठहरे हुए हैं। वहीं थोड़ी देर बाद ही राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी धरना देगी। जयपुर के धरने में सीएम गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में विधायकों की बैठक होनी है उसी होटल में जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं और आज ही अब से थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस का प्रदर्शन भी होगा। और हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, अब ये पूरा जो मामला है वो गहलोत वर्सेस गवर्नर का दिख रहा है और कल रात को भी मंथन हुआ है उन 6 बिंदुओं पर, और अब जो थोड़ी देर बाद जो बैठक की बात कही जा रही है उस बैठक में क्या होने वाला है? पूजा, देखिए आपने ठीक कहा, ये अब गहलोत वर्सेस गवर्नर के बीच का मामला हो गया। पहले ये गहलोत वर्सेस सचिन से ये शुरू हुआ था, सचिन पायलट, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में था, एक ही पार्टी के नेता थे, लेकिन बीच में टकराव हुआ तो सचिन पायलट के ने खुलकर बगावत की। अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को लेकर बाड़ेबंदी करने लग गए और अब अशोक गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला लिया जाए ताकि वे जो बागी विधायक हैं कम से कम यहाँ आ सके। बातचीत में जो डेडलॉक बना हुआ है उसे तो श्रीवत्सन से हमारा संपर्क शायद अभी टूट गया है। आपको बता दें कि आज जयपुर में धरना भी होना है और राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस की विधायकों की अहम बैठक भी होने वाली है। श्रीवत्सन जी, बताएं आप क्या बता रहे हैं? जी देखिए, ये राज्यपाल वर्सेस अब अशोक गहलोत का मामला हो गया। राज्यपाल चाहते हैं कि जब सरकार बोल रही है कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, क्या कारण है, क्यों अर्जेंट में बुलाना चाहती है, वह भी उस वक्त जब पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है और राजस्थान सरकार चाहती है कि 200 विधायकों को एक साथ विधानसभा में बैठा दिया जाए। कई कर्मचारी भी वहां पर मौजूद होंगे, कोरोना संक्रमण काफी हो सकता है। इसके अलावा कई विधायक डरे हुए हैं, वे नहीं आना चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे इस वक्त है कहाँ, राजस्थान में नहीं है, कहीं बाहर किसी दूसरे राज्य के होटल में है। तो और इसके अलावा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है। इन्हीं सभी कानूनी पहलुओं के चलते ही राज्यपाल जल्दीबाजी में विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे। लेकिन यह पूरा मामला जो होटल से शुरू हुआ था, विधायकों की बाड़ेबंदी से लेकर, वह होटल से निकलकर पीसीसी दफ्तर से निकलकर होटल, होटल से निकलकर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह मामला आगे बढ़ता हुआ कल राजभवन तक पहुंचा और आज सड़कों पर यह पूरा मामला आ गया क्योंकि कांग्रेस अब एक हल्ला बोल प्रदर्शन यहां पर जयपुर में करने वाली है। राजस्थान के सभी 33 जिला मुख्यालयों में यह प्रदर्शन होगा केवल इसी मकसद से कि वह बता सके लोगों को कि राजस्थान में उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभा रही है। केजे श्रीवत्सन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? इस बैठक को लेकर कितनी देर में शुरू होगी? जी देखिए, 11 बजे का वक्त है क्योंकि कल रात को देर रात तक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। करीब 12:30 बजे तक का ये था। 11 बजे बैठक का वक्त था विधायकों की, लेकिन इसमें 15 मिनट की और देरी हुई है क्योंकि कल रात को मुख्यमंत्री सहित कई जो लोग थे कैबिनेट की मीटिंग चलते हुए काफ़ी लेट हो गए थे और करीब रात को 2 बजे बाद ही होटल पहुंच पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सीएमआर से निकलकर रात को 2 बजे होटल पहुंचे थे। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया केजे श्रीवत्सन आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। अब बात बाढ़ की करते हैं। इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर देखा जा सकता है। कहीं उफनती नदियों ने घरों और खेतों को डुबो दिया है तो कहीं झरनों से मौत का पानी बह रहा है। ऐसे में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है आम इंसान, जिसके पास ना तो सिर छिपाने के लिए छत बची है और ना ही पेट की आग बुझाने को रोटी। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हो चुके हैं जहां लोगों को अपनी जान तक बचाना भारी पड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मॉनसून में मौसम की मनमानी की कहानी बयां कर रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी पानी ने भारी तबाही मचाई है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में भी बिहार में बाढ़ ने ऐसी हालत कर दी है कि ना तो घर बचा है, ना ही खाने को है और कुदरत के कहर से सब कुछ बर्बाद हो गया है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं बिहार के भागलपुर की ये तस्वीर, जहां कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। इस इमारत को देखिए जो आधी झुकी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं।
महज 10 सेकंड में ये इमारत नदी के पानी में समा गई। हाँ। चलो चलो। दरअसल ये इमारत एक हाई स्कूल की है जो भागलपुर के नवछगिया में है, जिसकी बुनियाद को कोसी के पानी ने खोखला कर दिया और महज 10 सेकंड में स्कूल की इमारत पानी के आगे नतमस्तक हो गई। सिर्फ यही नहीं, इसी इलाके में एक और इमारत कोसी के कहर का शिकार हुई। इसका भी हाल वही हुआ जो इस हाई स्कूल की इमारत का हुआ। ये भी पानी के प्रहार को ज्यादा झेल नहीं पाई और पानी की लहरों के साथ बह गई। अब आप बिहार के बेतिया की ये तस्वीर देखिए, जहां विकास ऐसा बहा कि सब कुछ अपने साथ ले गया। जमीन, खेत, कुछ भी नहीं बचा। गंडक के पानी ने ऐसा गदर मचाया कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। खाने और पीने के पानी के लाले पड़ गए। पानी घुटनों तक है और मुसीबत सिर के ऊपर। चूल्हा डूब गया है, कमरे में पानी भरा है, बिस्तर से कुछ ही इंच नीचे बर्बादी तैर रही है। हालात कितने खराब हैं, तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कितना दिन से पानी घुसा हुआ है गाँव में? हो गया 15 रोज आज। 15 दिन से सही पानी में आप लोग फंसे हुए हैं। हाँ। हम लोग तो वहाँ से रोड से आ रहे हैं, नाव से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को जो देख रहे हैं, बच्चा लोग भी है घर में काफ़ी। हाँ है लोग तो बहुत पानी है ना, अभी पानी घट रहा है। और ज़रूरत पड़ता है तो फिर कैसे निकलते हैं आप बाहर जाते यही हैं? नाव है। इसी नाव के साथ। अब देखिए कि घर पे कितने घर में, हर घर के छत पे हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं और इसके बावजूद इन्होंने बता रहे हैं कि 10 से 15 दिनों से यही हालात बने हुए हैं। पानी और भी ज़्यादा था, कुछ पानी कम होता है फिर बढ़ता है और ये सारा गंडक का, सब तो गंडक का पानी है। सब गंडक का पानी है सर, सब गंडक का पानी है जी। लगातार बढ़ते पानी के कारण चंपारण तटबंध कई इलाकों में टूट गया, जिसके कारण 500 से ज्यादा गांव में पानी फैल गया। तबाही और बर्बादी के बीच हर कोई यहां लाचार है। पूर्वी चंपारण के खजूरिया पंचायत के सरिया बदहरा में 500 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान हैं, लेकिन सबके सब पानी में हैं। इस गांव तक जाने के लिए एक सड़क थी, वहां भी सीने तक पानी भरा हुआ है। गांव वालों को सिर्फ छोटी नाव का ही सहारा है, वो भी इनकी अपनी है। अभी तक इस इलाके में कोई भी सरकारी टीम मदद के लिए नहीं आई है। ये पूर्वी चंपारण का इलाका है जहां पानी सीने के ऊपर है और इस बुजुर्ग को देखिए जो मौत के पानी के बीच एक पेड़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बुजुर्ग के चेहरे पर कुदरत के कहर की दहशत साफ देखी जा सकती है, लेकिन इस बुजुर्ग की किस्मत अच्छी थी कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और इस बुजुर्ग को बर्बादी की इस बाढ़ में बहने से बचा लिया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने इस इलाके में कई लोगों और जानवरों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। दरभंगा में हालात और भी खराब हैं। लोगों के पास खाने को नहीं। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ स्थिति कितनी भयावह होगी। स्कूल, घर, बिजली विभाग, सड़कें, खेत खलिहान, सब पर पानी का साया है। जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो सुरक्षित स्थानों की ओर कूच कर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन ने तो पहले से ही तोड़ दिया, अब ये बाढ़ जान लेने पर आमादा है। और पिछले बार से ज्यादा पानी है सर, इस बार बहुत ज्यादा हम लोग तंगी में है सर। इस बार बचने का कोई उपाय नहीं है सर, क्या करें, हम लोग परेशान है। पानी नहीं मिल रहा है सर, कुछ के व्यवस्था नहीं, पैसा कौड़ी नहीं है, राशन पानी नहीं है, क्या करें सर, परेशान है हम लोग। सब कुछ डूब चुका है जी, हम लोग का घर में पानी चल गया सर। पानी बढ़ रहा है या घट? भर रहा है सर, बहुत पानी बढ़ रहा है सर, पानी घटने का नाम नहीं है सर। ऐसे ही हालात रहा तो क्या होगा आप लोग? हालात रहेगा सर तो हम लोग मर जाएंगे, क्या कीजिएगा, सरकार जानेंगे जो हम लोग का क्या होगा नहीं होगा। घरों में पानी भर गया है तो सड़कों को ही बिस्तर और आसमान को छत मानकर डेरा डाल लिया। पैसे हैं नहीं और जो राशन था वो पानी के साथ बह गया। ऐसे में जब पूछा कि सरकार से कोई मदद मिली तो बाढ़ से परेशान इस बुजुर्ग का दर्द गुस्से से बाहर आ गया। ये पानी हम लोग के घर छोड़ा दिया। घर में सर इतना पानी है तो वो रोड पर आए हुए हैं और सरकार वोट देने के बेर में गोड़ पकड़ लेगा नेता लोग। अभी लोग भूख मरता है धिया पुता तो कोई खोज पुछारी नहीं है। बहुत हम लोग के दिक्कत है, मुसीबत। जैसे हालात बिहार में हैं वैसे ही हालात दूसरे राज्यों में भी हैं। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। बाढ़ ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। यहाँ उमड़ापाड़ा के गांव इमली दाबड़ा में पुल पार करते वक्त एक टेम्पो अचानक पानी के बढ़ने से पुल के बीच में ही फंस गया।
पानी का बहाव इतना तेज था कि वो टेम्पो नदी के दूसरी ओर जाकर टेढ़ा हो गया, जिसे बचाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और तस्वीर दिखाते हैं, जो आई है कर्नाटक के रायचूर से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो लोग तेज बहते पानी के बीचों बीच खड़े हैं और किनारे पर खड़े लोग उन्हें देख रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन पानी के बीच खड़े इन लोगों के हाथ में एक रस्सी है जो किनारे पर एक पेड़ से बंधी हुई है। पानी का बहाव कितना तेज है ये देखकर समझा जा सकता है कि दोनों को किनारे पर आने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। इन दोनों युवकों और मौत के बीच बस ये रस्सी ही है जिसे ये पकड़े हुए हैं। ऐसे में छोटी सी चूक इन दोनों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दोनों युवक धीरे धीरे रस्सी के सहारे किनारे आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ देर की मशक्कत के बाद दोनों को मौत के पानी से रेस्क्यू कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि यह घटना कर्नाटक के गोलापल्ली झरने की है, जहां 4 लोग घूमने गए थे। तभी अचानक झरने का पानी बढ़ गया और 2 युवक वहीं फंस गए। हालांकि आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से इन दोनों लोगों को बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार के पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ से लोगों का हाल बुरा हो चला है। यहां गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गंडक नदी पर बना मोतिहारी बांध टूट गया है और करीब 500 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। चंपारण से बाढ़ की भयानक स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ ओझा ने। देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ में टूट गए गांव, बह गई सड़कें, गांव में घुसा पानी। उफान मारती गंडक ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण की हैं, जहां गंडक नदी पर बने मोतिहारी बांध टूट जाने के कारण 500 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और तबाही मचा रहा है। उत्तर बिहार इलाके में लगातार बाढ़ का तांडव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम NH 28 पर हैं। ये वो NH है जो दिल्ली से आपको हावड़ा तक जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली से जो लोग भी बिहार आते हैं वो यहाँ बिहार आने के लिए ये रास्ता है जो सीधे गोपालगंज होते हुए NH 28 है। लेकिन यहाँ पे डुमरिया घाट के पास गंडक नदी का जो बांध था वो टूट गया, जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी से चलते अब जो मेन जो सड़क है NH है वो अब टूट रहा है। जो अप्रोच रोड है वो टूट रहा है, जो यहाँ पर आज सुबह से ही यहाँ पे टूटने का काम चालू है और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन हरकत में आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो काम है मरम्मती का काम चल रहा है। बाढ़ और नदी के पानी के तेज बहाव की वजह से दिल्ली से बिहार जाने वाली NH 28 पर वाहनों का परिचालन भी बंद हो गया है। NH 28 पर बना डुमरिया घाट पुल का अप्रोच भी धंसने लगा है, जिसके बाद प्रशासन सचेत हुआ और बांध की मरम्मत का काम तेजी से होने लगा। स्थानीय अधिकारी गांव के लोगों के साथ क्रेन और बालू से भरी बोरियों के सहारे पानी का बहाव रोकने में लगे हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि बाढ़ से राहत का ये कार्य सिर्फ दिखावे के लिए है। डुमरिया घाट के पास वहाँ पर जो बांध टूटने के चलते ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि पूरा पानी फैल चुका है और यहाँ पर उसके चलते NH 28 पर आवागमन बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ जो पुल था उसका अप्रोच रोड वो पानी में धीरे धीरे कट रहा है। आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वो पूरा इलाका सिर्फ पानी ही पानी है। 500 से ज़्यादा गाँव जो हैं इफेक्टेड हुए हैं यहाँ पर और वहाँ पर NDRF की टीम और अन्य टीम जो है वहाँ राहत काम कर रही है, लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अनाउंसमेंट तो कर दिया गया था कि लोग गांव खाली करो और यहाँ पे आप धीरे धीरे लोग NH पे आ रहे हैं। कितना गांव डूबा होगा अभी? कितना गांव होगा इसमें? होगा 200-300 होगा। 200-300 अचानक हुआ कि पहले से? अचानक कल रात में है ना, रात में? जी जी रात में। जो गाँव में जो लोग थे उनको निकाला गया है कि अभी लोग फंसे हुए हैं? आज तो बहुत आदमी फंसे हुए हैं और निकले में जो बोले हैं वो निकले हुए हैं, बाकी जो कुछ आदमी अभी फंसे हुए हैं। आज अलर्ट हुआ है। बांध का हालत बहुत खराब है, 2-3 जगह लीकेज हो रहा है। कितना जगह से टूटा है बांध? बांध ये टूटा है सर, एक ही जगह से टूटा हुआ है सर, ठीक है। बाकी बात यहाँ भी लीकेज हो रहा है,
ये भवानीपुर में टूटा हुआ है। जब न्यूज 24 संवाददाता ने गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से आसपास के गांव का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई गई। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका कैसे पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा है और ये किसी भी हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। तो आसपास के जंगल में रहने वाले जानवर भी पानी में फंस गए हैं। बाढ़ की वजह से लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही है। बिहार के 10 जिलों की करीब 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें राहत कर्मियों द्वारा करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। अमिताभ ओझा, पूर्वी चंपारण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।